सब कुछ जुड़ा हुआ है इमरान खान साहब की मुस्तकबिल के साथ। हाईएस्ट लेवल पे ये फैसला हुआ है कि खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में न लाया जाए, उनका ट्रायल जो है वो इसी के अंदर हो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, और 30 दिन के अंदर सजा दिलवा दी जाए। सो एस्टेब्लिशमेंट भी यही है, अदालतें भी यही है। मेरा ख्याल है सजा तो दिए बगैर इनका गुजारा नहीं है। मौजूदा गवर्नमेंट की तो का लॉटरी निकली हुई है। उनका जो सबसे बड़ा सियासी हरीफ है उसको गिराने की जिम्मेदारी या बोझ उनके ऊपर से हट गया हुआ है। जो जरदारी साहब है और नवाज शरीफ साहब है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं कि पॉलिटिशियन होना चाहिए। इनको ख्याल है कि अगर कोई इकोनॉमिस्ट आया तो इनको थोड़ा सा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू स्पेल अ रैट, उनको ये फिक्र है कि ये ना हो कि इकोनॉमिस्ट आए तो ये 60 दिन वाली हुकूमत 600 दिन पे चली जाए, ये 90 दिन वाली 900 दिन पे चली जाए। ऑडियो निकला था आजम खान का और इमरान खान साहब का, जी उसमें सारे तरीके कौन बता रहा था, ये आजम खान बता रहे थे, सर मैं मिनट सुनाऊंगा, सर मेरे पास होंगे, सर मैं ऐसे करूंगा। ये ब्यूरोक्रेसी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है, ये जिसको हम निजाम कहते हैं। निजाम खुद ही तरीके बताता है कि किस तरह करना है, कैसे 2 नंबर काम करना है, और बाद में विवादा माफगुआ बन जाते हैं। सियासत.pk से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मालिक, सीनियर साफी और तजियाकार हैं। मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, इस वक्त जो इस मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट है, इनके हवाले से ओहदों की बदर बांट, निगरान सेटअप के ऊपर इख्तलाफात, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त अंदरूने हना हुकूमत के अंदर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो तक चल रही है वो तो इंतखाबात की चल रही है। होंगे नहीं होंगे, सेंसस तो नहीं होगा। मेरी इत्तला तो ये है कि गवर्नमेंट ने ये तय कर लिया कि ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर ला के वहाँ पे मर्दमशुमारी को ये अप्रूव कर लेंगे, उसका ये नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे, और इनका ख्याल ये है कि अगर हम ये अप्रूव करके चले जाते हैं तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। अभी तारीख बताई जा रही है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, जो मुश्तरका मुफादात काउंसिल है, 25 तारीख बताई जा रही है, लेकिन मेरी इत्तला है कि शायद 25 के बजाय ये 31 जुलाई को हो। और क्योंकि ये लोग 8 तारीख का अभी तक प्लान है डिसॉल्व करने का, तो जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की डिसीजंस होती हैं वो 8 दिन के बाद वैसे भी इन्वोक हो जाती हैं। सो अगर ये 31 को करते हैं और 8 को डिसॉल्व कर देते हैं तो फिर ये दावा कर सकती है गवर्नमेंट के, देखें हमने कहा था, हमने सेंसस पुराने पे ही कायम थे, वो कर दें, लेकिन ये भी मजबूरी थी, इसको प्रूव करना जरूरी था। जिससे राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया था कि हम अगर प्रूव भी करते हैं हम नोटिफाई नहीं करेंगे, लेकिन नोटिफाई फिर दूसरों को करना पड़ेगा, तो फिर उससे कम से कम 4 माह उनको चाहिए इलेक्शन कमीशन को, तो 1 माह और ऐड हो जाएगा। इस तरह 90 दिन के बजाय वो 4 माह हो जाएंगे। आई थिंक सब कुछ जुड़ा हुआ है इमरान खान साहब की मुस्तकबिल के साथ। मेरा जाती ख्याल ये है कि जब तक किसी एक मुकदमे में उनको सजा नहीं होती, मुझे तब तक इलेक्शन होते नजर नहीं आते। और सजा डिस्क्वालीफाई का वर्ड यूज करते होकर, मैं डिस्क्वालीफाई का वर्ड नहीं यूज कर रहा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कि जब तक इमरान खान इस पोजीशन में न डाले जाए कि वो पाबंद सलासल हो और वो ना कन्वेंसिंग कर सकें, ना वो रोज अपना वीडियो पैगाम निकाल सकें, अगर ऐसे हालात हो, अंग्रेजी में कहते हैं ना बिहाइंड बार एंड इनकम्युनिकाडो, अगर इनकम्युनिकाडो भी होंगे और बिहाइंड बार भी होंगे, फिर मुझे सियासी इलेक्शन होते नजर आते हैं। लेकिन अदरवाइज तो मुझे अभी इलेक्शन 4 माह से पहले और खान साहब की सजा से पहले नजर नहीं आते। मालिक साहब, आपने हिस्ट्री को विटनेस किया है, आपको लगता है कि इमरान खान को इस वक्त सजा दी जा सकती है या देंगे, या फिर जो एक ख्वाहिश है ये इनके एक दिली तस्कीन को पूरा किया जाएगा? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये चाहते हैं कि उनकी सजा का इनके ऊपर बोझ ना पड़े, और ये निकल भी जाएंगे। अब तो 1 महीने से भी कम अरसा रह गया है। सो ये इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर आएगा। इंटरिम गवर्नमेंट पे भी नहीं, टेक्निकली तो अदालतों ने देनी है। सो एस्टेब्लिशमेंट भी यही है, अदालतें भी यही हैं। मेरा ख्याल है सजा तो दिए बगैर इनका गुजारा नहीं है। और उन्होंने एक चीज तो देख ली है, जब गवर्नमेंट गिरी
और इमरान खान को मौका मिला, उन्होंने एक नया बयानिया बनाया, अब फिर उनका एक बयानिया है। लेकिन ये 9 मई के बाद बहुत चीजें बदल गई हैं और एक चीज तो क्लियर हो गई। आप ये देखिए कि एस्टैब्लिशमेंट ने अगर अपने 3 स्टार जनरल नहीं छोड़ा, अपना मेजर जनरल नहीं छोड़े, 7 ब्रिगेडियर्स नहीं छोड़े, एक आर्मी चीफ की नवासी को अभी तक रगड़ा पड़ रहा है और लोगों के ट्रायल चल रहे हैं, तो आई थिंक उन्होंने मैसेज बड़ा क्लियर दे दिया है कि अगर हमारी टॉप लोग नहीं बचेंगे सजा से और उससे, तो फिर बाकी तो जिक्र ही छोड़ देना इस बात का। आपको याद है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGISI ने और जब ISPR की बात हुई, तो उन चीजों में क्या चीज मुश्तरक थी? वो कहते थे कि जी हम मास्टरमाइंड को पकड़ेंगे और फिर हम नहीं छोड़ेंगे। अब आजम खान का भी बयान आ गया, परवेज खटक साहब का बयान पहले था, तो आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है कि मास्टरमाइंड कौन होगा, कौन बनेगा, बनाया जाएगा। सो आई थिंक सजा तो होगी, उसके बगैर तो फिर सारा ही जो ये नया ऑपरेशन है सारा ही फेल हो जाता है। अच्छा, बहरहाल मालिक साहब, वादा माफ गवाह की एक बात है, आपने अभी जिक्र किया जिस तरह से अब एक स्टेटमेंट भी आ गई आजम खान साहब की, तो आप समझते हैं कि ये वादा माफ गवाह जो होता है ये गुनाह माफ गवाह हो जाता है जब ये वादा दे देता है? ये सिस्टम है और इस सिस्टम के तहत निजाम चलता है, सिस्टम को क्या कहेंगे आप? सर अभी तो सिस्टम ऐसे ही चलेगा, इस सिस्टम की सारी पैदावार है। अभी तो ना वक्त है सिस्टम को बदलने का। अभी तो वेस्टेड ग्रुप से हर एक का अपना टकराव है। अब देखिए, यही इंटरेस्टिंग बात है जो आपने पॉइंट आउट किया, जब आपको याद है वो जो ऑडियो निकला था आजम खान का और इमरान खान साहब का, जी सर, उसमें सारे तरीके कौन बता रहे थे? ये आजम खान बता रहे थे, सर मैं मिनट सुनाऊंगा, सर मेरे पास होंगे, सर मैं ऐसे करूंगा। ये ब्यूरोक्रेसी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है, ये जिसको हम निजाम कहते हैं। निजाम खुद ही तरीके बताता है कि किस तरह करना है, कैसे 2 नंबर काम करना है, और बाद में विवादा गवाह बन जाते हैं। देखिए, हालात पहले कुछ लचक थी चीजों में, लेकिन 9 मई के बाद मेरा ख्याल है वो लचक बिल्कुल खत्म हो गई है। और अब जो आप पहले कह सकते थे एक हद तक कि जी इमरान खान और जनरल आसिम के दरमियान में जी एक जाती लेवल पे क्लैश हो रहा है, अब 9 मई के बाद खान साहब का क्लैश इंस्टीट्यूशन के साथ हो गया है और उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जाहिर हैं। इससे बड़ी लंबी बहस हो सकती है कि जी क्या गलत है क्या सही है, लेकिन जो जमीनी हकायक है उसमें तो नजर एज वी स्पीक मुझे तो किसी सूरत पे भी इस वक्त चीजें बहुत ज्यादा सख्त होती नजर आ रही हैं इमरान खान के लिए। नरमी मुझे कहीं नजर नहीं आती, और ये होता है, ये जब पावर पॉलिटिक्स में तो इस तरह ही होता है। बहरहाल सर, निगरान सेटअप की अगर बात करें तो निगरान सेटअप के हवाले से इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं? कुछ सहाफ़ी भी हैं, वो भी क्लेम कर रहे हैं कि हम वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, जबकि कहा यह भी जा रहा है कि कोई इकोनॉमिस्ट आएगा, कोई लोग कहते हैं पॉलिटिशियन आएगा। खबरें क्या हैं सर, मामला क्या है? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो जरदारी साहब है और नवाज शरीफ साहब है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं कि पॉलिटिशियन होना चाहिए। इनको ख्याल है कि अगर कोई इकोनॉमिस्ट आया तो इनको थोड़ा सा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू स्पेल अ रैट, उनको ये फिक्र है कि ये ना हो कि इकोनॉमिस्ट आए तो ये 60 दिन वाली हुकूमत 600 दिन पे चली जाए, ये 90 दिन वाली 900 दिन पे चली जाए। लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी आ सकता है, इकोनॉमिस्ट की समझ भी आ रही है जो मुल्की हालात है। अभी आपका एक एग्रीमेंट आपका चल रहा है IMF के साथ, अच्छा इन्हीं दिनों में आपकी गुफ्तगू भी शुरू हो जाएगी। IMF आपके साथ कंक्लूड नहीं करेगी, लेकिन आपके टारगेट्स मीट करने हैं, अगले प्रोग्राम की बात करनी है, तो कोई इतनी अनहोनी बात नहीं होगी एक इकोनॉमिस्ट की। और कुछ लोग हैं जिन्होंने मार्केट में अपने आप को फेंका हुआ है। पुराने गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर साहब अपना नाम चला रहे हैं, हफीज शेख साहब अपना नाम चला रहे हैं। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ इस मुल्क की खातिर कि इन दोनों में से कोई भी ना बने, लेकिन इस मुल्क में हर चीज हो सकती है। तो ये भी हो सकता है। बहरहाल मालिक साहब, आखिर में मुझे ये बता दें कि मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? देखिए, मेरी इत्तला ये है कि हाईएस्ट लेवल पे ये फैसला हुआ है कि खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में ना लाया जाए, उनका ट्रायल जो है वो इसी के अंदर हो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, और 30 दिन के अंदर सजा दिलवा दी जाए।
और अगर फैसला बदल जाए तो आई कांट से, लेकिन ये ज्यादा जो शोर मचा हुआ है ना कि जी ये मिलिट्री ट्रायल होगा, इनके मिलिट्री ट्रायल होगा, मेरा ख्याल है ये डाइवर्जन ज्यादा है, इसका बाकियों पे भी लोग दहशत ज्यादा पड़ती है। क्योंकि देखिए अगर आप पीटीआई सपोर्टर हैं या आप पीटीआई के आदमी हैं, अगर आपको ये नजर आए यार इमरान खान को नहीं छोड़ा, इमरान खान का ट्रायल हो गया, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहा है, तो मैं किस खेत की मूली हूँ, तो दहशत तो पड़ती है ना जी। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक तो इनका फैसला ये हुआ है कि इनको एपीसी में लाया जाए, और इससे दहशत फैल रही है इस बात से, और उसका पार्टी पे असर पड़ता है। तो मेरा ख्याल है इसकी उस पर ज्यादा ये बातचीत ज्यादा है। लेकिन अभी जिस फैसले का मुझे लोगों इम्पोर्टेंट लोग जिक्र कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि फैसला एपीसी का है। सर आखिर में बिल्कुल शॉर्ट कमेंट कर दें, शाहिद हक्कान अब्बासी साहब को आप बड़े करीब से जानते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात जो हैं उन्होंने कहा इमरान रियाज जो कि इस वक्त अबडक्ट हैं, गायब हैं, कुछ पता नहीं कहाँ पर हैं, उनके हवाले से उन्होंने राय कायम की थी कि वो सहाफ़ी नहीं है और वो एक यूट्यूबर हैं या फिर वो किसी सियासी जमात के वर्कर हैं। आज शाहिद हक्कान अब्बासी साहब कहते हैं कि वो इमरान रियाज को जानते ही नहीं, और इसमें तो कोई शुबा नहीं कि वो उनको इंटरव्यूज देते रहे, वो उन्हें जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये बिहेवियर और एक जमहूरी मुल्क में इस बिहेवियर को क्या कहेंगे? देखिए मैंने तो भी थोड़े दिन पहले भी मैं तो भी बहुत बारी अपने प्रोग्राम में इमरान की बात कर चुका हूँ। देखिए दो चीजें अलग चीजें हैं। एक है कि क्या आप इमरान रियाज के व्यू से एग्री करते हैं, दो बहस हो सकती है। आप कह सकते हैं कि इमरान रियाज क्या वो जर्नलिस्ट से ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे प्रोग्राम कर रहे थे, इस पे भी आपकी दो राय हो सकती है। जिस पे कोई बहस नहीं है वो ये है कि क्या इमरान रियाज साफी है। देखो साफी है, एज अ सहाफी क्या एज अ सिटीजन आपके राइट्स होते हैं, एज अ सहाफी आपके भी ये तो नहीं मतलब कि अगर आप सहाफी और आपकी बात पसंद आए तो आपको उठा लिया जाए, आपको पता ना दे, आपका खानदान आपको ढूंढना फिरे। मैं तो बार बार कहता हूँ भाई हम आसमान से नहीं उतरे हुए, आपको हमारे पे प्रॉब्लम है आप बुला लें, हमारे पे मुकदमा कर दें, हमारा फैसला हो जाए, अदालत से सजावतियां हो जाए। ये मिसिंग पर्सन वाला क्या ये शुरू हो गया तमाशा, और ये मिसिंग पर्सन वाले तमाशे से हमेशा सूरत खराब होती है। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन का सिलसिला हुआ, आज तक सुबह ठहरा नहीं है, आग लगी हुई है। मुझे ये बता दें कभी सहाफियों को उठा के गायब करने से कौन सी गवर्नमेंट को फायदा हुआ है, कौन सी रजीम को फायदा हुआ है? ये एक सुसाइडल स्टेप होता है। अब मैं तो उसको बेवकूफाना इकदाम कहूंगा, जुल्म तो अपनी जगह है ही, और मैं हैरान होता हूँ कि हमारी इतनी ट्रेड बॉडीज हैं मसला, और वो क्यों खामोश है इस मामले में। मैं तो अपने प्रोग्राम से ही बात भी करता हूँ, जैसे आपने पूछा, कोई और दोस्त पूछता है, मैं ठुक के उस पर बात करता हूँ। लेकिन हमारी अब इतनी ट्रेड बॉडीज बन गई हुई है कि उनमें भी नहीं है यूनिटी। और आज इमरान रियाज है, कल किसी और की बारी आएगी, आपकी आएगी, मेरी आएगी। ये तो किसी भी सूरत पे, और अगर कोई आज किसी भी पॉलिटिकल वजह से कोई किसी को भूल जाए या ना पहचाने तो हम अफसोस ही कर सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। बहरहाल सर ये वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि ये मौजूदा गवर्नमेंट मलबा अपने सर पे इस तरह की स्टेटमेंट्स देकर क्यों डाल रहे हैं? देखिए मौजूदा गवर्नमेंट की तो का लॉटरी निकली हुई है। उनका जो सबसे बड़ा सियासी हरीफ है उसको गिराने की जिम्मेदारी या बोझ उनके ऊपर से हट गया हुआ है। वो उनका इंस्टीट्यूशन के साथ क्लैश चल गया हुआ है। इसलिए ये तो बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ बड़े खुशकिस्मत हो गए, इनकी तो लॉटरी निकली हुई है, इनको इनकी लड़ाई कोई और लड़ रहा है।